नमस्कार मित्रों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा मेरे चैनल का नाम है, जिसमें मैं आपको नए नए विषयों के ज्योतिष के नए नए विषयों से परिचित करवाता रहता हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं कि आपकी जो आयु है उस पर ग्रहों का क्या असर होता है, और अगर आपकी कुंडली में द्वितीय दो ग्रह इकट्ठे हो जाएं किसी भी भाव में, उनका क्या फल होता है उसके बारे में मैं आपको विवरण दूंगा विस्तृत रूप से। तो सबसे पहले हम आयु पर, जो आपकी आयु होती है उस पे ग्रहों का क्या प्रभाव होता है वो मैं आपसे बताता हूँ। लाल किताब के अनुसार हर ग्रह जातक की आयु पर अलग अलग प्रकार से अपना प्रभाव डालता है, और इसके एक विशिष्ट वर्ग होते हैं जिनमें वो प्रभाव पड़ता है। इन ग्रहों के प्रभाव का 35 वर्ष का एक चक्र होता है। जातक के जीवन में कौन सी बड़ी बुरी घटना कब घटित होगी यह जानने के लिए दशा, महादशा, विंशोत्तरी या योगिनी दशा का इस्तेमाल किया जाता है, और अष्टक वर्ग का उपयोग भी इस दशा में एक ठोस कदम है। परंतु जो लाल किताब है इसमें दशाओं की अपनी प्रणाली है। दशा के आधार पर जातक की आयु में किस वर्ग में किस ग्रह का मुख्यतः प्रभाव रहेगा, इसकी जानकारी जो है वो प्राप्त की जाती है। इसके फलस्वरूप होने वाली घटना का पता चलता है। जैसे दशा में ग्रहों का निश्चित क्रम है, वैसे ही लाल किताब में ग्रहों का क्रम है। आयु जब जातक की आयु 1 से 6 वर्ष तक होती है तो उस पर हमेशा शनि ग्रह का प्रभाव रहता है। यदि उन वर्षों में वर्षफल में शनि 8वें में घर में आ जाए तो बीमारी आ सकती है। 8वें घर का शनि बीमारी का संकेत देता है। यदि यही शनि 11वें घर में आ जाए तो संपन्नता आएगी, खुद का घर बनेगा तथा रोजगार तरक्की पर रहेगा, रोजगार में तरक्की आपके होती रहेगी। अब किसी 6 वर्ष के बच्चे को इससे क्या लेना देना? हाँ, 6 वर्ष के बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके माँ बाप पे जो है प्रभाव वो पड़ना अवश्य भावी होगा। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो अगला जो ग्रह है वो राहु। राहु का समय आता है। ये जो राहु होता है वो 7 से 12 वर्ष तक प्रभावी रहता है। इसके बाद फिर केतु का समय आता है जो 13 से 15 साल तक असर करता है। यही बच्चा होती है, जब 13 और 15 साल का बच्चा होता है तो उसका मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता, वो नई नई चीज़ों को खोजने में लग जाता है, पढ़ाई से उसका ध्यान उड़ जाता है। उसकी जो एकाग्रता होती है ना पढ़ने की, वो डावाडोल हो जाती है। केतु जो है वो पाँव और दिमाग के चक्राकार है। केतु जो है दिमाग को भी चलायमान कर देता है, और पाँव में तो टिकाव रहता ही नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ, बच्चा इधर से उधर भागता रहता है। इसलिए होता है, केतु जो है वो हमारी मानसिक जो स्थिति है, मानसिक जो अपना स्थिर स्थिति को स्थिर करता है। अगर स्थिर ना करे तो फिर आदमी जो है वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अगर वयस्क बच्चे होने पर भी 13 से 15 वर्ष के विद्यार्थियों पर प्राय केतु का प्रभाव जो है वो पड़ता है। यदि इन 3 वर्षों में केतु अशुभ घरों में रहता है, आप कुंडली उठा लीजिए, अगर अशुभ घर जो केतु के होंगे उनमें अगर ये होगा तो क्या होगा कि उसके जो स्थिरता के गुण है वो खत्म हो जाएंगे और अस्थिर हो जाएगा मन। इसके बाद 16 से 21 वर्ष की आयु, यानी कि 6 वर्ष तक, जो 16 से 21 वर्ष की जब आयु होती है तो बृहस्पति का जो प्रभाव वो रहता है। आयु के 22 से 23वें वर्ष में सूर्य तथा 24वें वर्ष में चंद्र का असर होता है। 28 वर्ष से 33 वर्ष तक मंगल का असर, और इसके बाद 34-35 वर्ष जो हैं वो बुध के होते हैं। इस तरह 35 वर्ष हमारी आयु का एक हिस्सा जो है वो कालखंड बन जाता है। इसी को 35 वर्षों का चक्र कहते हैं। 35 वर्ष बाद फिर से शनि जो है वो अग्रसर हो जाता है, और जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया उसके बाद वही चक्कर जो है चलना शुरू हो जाता है। शनि फिर क्या कहते हैं अपना
राहु केतु जो है ये अपना प्रभाव जो डालना शुरू करते रहते हैं। अब मित्रों, संयुक्त ग्रह यानी कि दो ग्रह अगर किसी की कुंडली में है तो उसका क्या फल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य। सूर्य जो है आपकी स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व का मालिक होता है। यदि सूर्य बृहस्पति के साथ बैठ जाए और ये पांचवें खाने में आपके कुंडली के 5वें भाव में हो तो ये मान सम्मान देता है। अगर सूर्य केतु के साथ 8वें खाने में बैठ जाए तो जातक जो है वो अपनी पसंद जो है उसकी अपनी पसंद की पत्नी, अपनी पसंद की चीजें पाने में समर्थ हो जाता है। और यदि सूर्य बृहस्पति के साथ 9वें भाव में आपके बैठा हो कुंडली में तो व्यक्ति मूर्ख हो जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। और यदि 5वें खाने में कुंडली के 5वें खाने में आपके सूर्य के साथ कोई अच्छा ग्रह आ जाए तो जातक काफी प्रभावशाली व्यक्ति होता है। यदि सूर्य केतु के साथ 8वें खाने में आ जाए तो जातक पर सदा उदासी का आलम जो है छाया रहता है। सूर्य और शनि के 7वें घर में साथ होने पर जातक दोहरे व्यक्तित्व वाला होता है, यानी कि उसकी 2 तरह की पर्सनैलिटी बन जाती है। अगर शनि के साथ 8वें घर में सूर्य हो जाए तो जातक जो है दोगली पर कहेगा कुछ करेगा कुछ, दोगली प्रकृति का हो जाता है। मुंह पर वाहवाही और पीठ पीछे गाली देने वाला होता है। ये मैंने बताया कि सूर्य के साथ कौन से भाव में कौन सा ग्रह जो है बैठ जाए तो उसका क्या फल होगा। अब हम बताते हैं मंगल। मित्रों, यदि मंगल जो है चंद्र के साथ आपकी कुंडली के 4थे भाव में बैठ जाए तो आपको पूरा प्रभावशाली बनाएगा, समाज में आपकी वाह हो सकती है। सूर्य के साथ अगर मंगल 5वें घर में बैठ जाए तो जातक जो है वो हर एक पर दया करता है और दयालु बन जाता है और नम्र स्वभाव का हो जाता है। अगर बुध के साथ 6ठे घर में मंगल बैठ जाए तो क्या होता है मित्रों, तो जो जातक होता है खुद कुछ नहीं करता, किसी की नकल मार के पेपर पास कर लेता है और किसी की नकल मार के अपना बिजनेस शुरू कर लेगा। अगर पड़ोसी ने कुछ किया तो वो भी करना शुरू कर देगा। और शनि के साथ यदि 8वें घर में मित्र ग्रह आ जाए तो मंगल जो है व्यक्ति की यश कीर्ति बढ़ाने वाला सिद्ध हो जाए, यश कीर्ति बढ़ जाएगी उसकी। अब शनि के साथ अगर मंगल आपकी कुंडली के पहले भाव में बैठ जाए तो क्या होता है, तो जातक जो है वो संगीत प्रेमी होगा, संगीतज्ञ होगा। और अगर बृहस्पति के साथ दूसरे भाव में मंगल बैठ जाए तो जातक कर्तव्यनिष्ठ एवं जिम्मेदार प्रवृत्ति का होगा। अगर मंगल के साथ तीसरे खाने में शुक्र हो जाए तो क्या होगा, तो वो आगे होने वाली घटना जो है उसको वो पहले से ही जान लेगा। अब सूर्य के साथ पहले घर में मंगल अगर हो तो जातक में इतनी शक्ति आ जाती है कि जितनी मर्जी विपरीत परिस्थितियां बन जाएं वो लड़कर पार कर जाता है। सूर्य के साथ जो मंगल मैंने बताया कि बैठ जाए तो वो इतना साहसी बन जाता है कि वो हर एक विपत्ति का सामना करने में कामयाब हो जाता है। मंगल और बृहस्पति अगर तीसरे भाव में आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाएं तो व्यक्ति जो है वो न्यायप्रिय होगा, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, सबके साथ न्याय करेगा। और यदि मंगल बुरा हो और चौथे खाने में राहु हो तो जातक को काफी मान सम्मान जो है वो प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये तो था सूर्य और मंगल का। अब मैं बताता हूं अगर संयुक्त ग्रह रूप से बृहस्पति के साथ कोई ग्रह बैठ जाए तो उसका किस आपकी कुंडली के किस भाव में क्या फल होता है। बृहस्पति के साथ सूर्य 5वें घर में अगर कुंडली के 5वें खाने में आ जाए तो जातक ऐसे कार्य कर देता है जो करने यानी कि असंभव होते हैं, वो जो असंभव कार्य को भी वो पूरे कर देता है। बुध के साथ अगर बृहस्पति 6ठे घर में बैठ जाए तो व्यक्ति जो है वो बेकार की आशा पाले रखता कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा और तबाही जो है उसकी फैलेगी, उसकी बातें जो है वो गलत असर ही डालेंगी। शुक्र के साथ अगर बृहस्पति खाना नंबर 2 में बैठ जाए तो जो व्यक्ति होता है वो कामुक होता है, उसका हर वक्त ध्यान जो है कामुकता की तरफ ही दौड़ता रहता है और हिंसक स्वभाव का होगा, लड़ाई झगड़े करने वाला होगा। अगर चंद्र के साथ चौथे खाने में बृहस्पति बैठ जाए तो
जातक होता है दयालु बन जाता है, वो दयालुता से सारे लोगों को देखता है। और बृहस्पति अपने घर से 9वें खाने पर होने पर, अगर अपने घर जो है बृहस्पति का जो अपना पक्का घर है, अगर उससे वो 9वें घर में हो और जातक को आध्यात्मिक शक्ति, तो साधु बन सकता है, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और वो विद्वान बन सकता है, वो प्रवचन करने वाला हो सकता है। राहु के साथ अगर 12वें घर में बृहस्पति बैठ जाए तो जातक काफ़ी विश्वास पात्र होता है, उसको जो बात बता दो उस पर विश्वास कर लो, आपका पक्का खरा उतरेगा, आपकी बात किसी और को पता लगने नहीं देगा। अब आ जाएगा मित्रों शुक्र। शुक्र जो है अगर केतु के साथ आपकी कुंडली के 6ठे भाव में बैठ जाए तो जातक सच्चा प्रेमी तथा प्यार पर कुर्बान होने वाला होता है, परंतु कई बार उसकी जो संतान है उसके नष्ट होने का भय रहता है। शुक्र अगर बुध के साथ कुंडली के 7वें भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति जो है वो जिंदगी में काफ़ी तरक्की करता है। अब यदि शुक्र बृहस्पति के साथ 5वें घर में है तो जातक पक्का देश प्रेमी होगा और स्वामी भक्त होता है। अगर शुक्र चंद्र के साथ चौथे खाने में बैठ जाए, चौथे भाव में, तो जातक घनिष्ठ मित्र और अति संवेदनशील और प्रेम का पुजारी और इश्क का दीवाना होता है। द्वितीय और तृतीय खानों में भी ऐसा ही प्रभाव होता है, परंतु उस स्थिति में लंबी उम्र तक वह प्रणय साधना में, यानी कि अपने प्यार को साधने में लगा रहता है। तो मित्रों अब जो है इंपॉर्टेंट ग्रह जो लास्ट में है वो है शनि। अगर शनि जो है वो शुक्र के साथ पहले खाने में शनि हो तो जातक परम स्वार्थी तथा लालची हो जाता है। यदि शनि और शुक्र दूसरे खाने में एक साथ बैठ जाएं तो जातक को आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त होती है। बुध के साथ अगर शनि तीसरे खाने में बैठ जाए तो व्यक्ति काफ़ी चापलूस होता है और उसको हमेशा अच्छा भोजन खाने की लालसा जो है लगी रहती है। अब यदि शनि चंद्र के साथ चौथे घर में बैठ जाए तो जातक पर मित्रता एवं इश्कबाजी की जो सनक है वो सवार रहती है। अगर शनि बृहस्पति के साथ 5वें भाव में बैठ जाए तो जातक स्वाभिमानी तथा अपने गौरव को कायम रखने वाला होता है। अब शनि अगर केतु के साथ 6ठे भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति धैर्यवान होता है। राहु के साथ अगर शनि बैठ जाता है तो व्यक्ति लड़ाई झगड़े करने वाला होता है। अब शनि और केतु के साथ होने पर जो व्यक्ति है वो ऐशो राम का साजो सामान संग्रह कर लेता है तथा काफ़ी विलासतापूर्ण जीवन जो है वो व्यतीत करता है। अब मित्रों जो ग्रहों का मंदा असर होता है वो वर्षफल में जब मंदे ग्रह आपके उसमें आ जाते हैं, साथ आ जाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, तो वो मंदा फल ही देंगे। लेकिन अगर अच्छे ग्रह ऐसे संयुक्त रूप से बैठ जाएं तो वह आपको अच्छे फल देंगे। जब वर्षफल के अनुसार वह अच्छे घर में जाते हैं तो अच्छा ही फल देके जाएंगे। सभी ग्रह अपनी चाल एवं स्थिति के अनुसार अच्छे बुरे प्रभाव देते हैं। सारी उम्र कोई भी ग्रह जो है वो याद रखिए आपको खराब फल नहीं देगा। तो मित्रों ये मैं बता रहा था आपको कि अगर कुंडली में आपकी जन्म कुंडली जो है उसमें किसी भाव में 2 ग्रह बैठ जाएं तो उनका फल क्या होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा और आप सबके मैं प्रार्थना करता हूँ श्री विष्णु भगवान से कि आपके घर में संपत्ति रहे, धन संपत्ति रहे, स्वास्थ्य आपका ठीक रहे, आपको किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, आपके दोस्त मित्र यार सभी स्वस्थ रहें और आर्थिक रूप से संपन्न रहें। नमस्कार।